हर हर महादेव। राम राम सभी को। भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री राम राय जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम राय जी ने भगवान से प्रेम किया। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति योग में सर्वदा लगी रहती थी। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और ईर्ष्या आदि माइक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मगन होकर इसके आनंद में अनुभव से झूमते रहते थे। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प खिल जाता है। जिन दुष्टों ने आपसे द्वेष किया, आपको नीचा दिखाना चाहा, उन्हें स्वयं ही नीचा देखना पड़ा। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोमती जी थी। परंपरागत रूप से घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल जी को सौपन में आदेश दिया कि मेरा चरणामृत अपनी धर्मपत्नी को पिलवाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा आदेश मिलते ही यशोमती जी ने ऐसा ही किया। जब आपके माता पिता रामेश्वर धाम की यात्रा कर रहे थे तब आपका जन्म हुआ था, इसलिए इनके रामेश्वर, राम राय, रामदास और राम गोपाल आदि नाम पड़ गए। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो कि यमुना के तट पर वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री राम राय के बाद उनके छोटे भाई श्री चंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। सब लोग इन्हें चित्र सखी का अवतार मानते थे। श्री राम राय जी ने श्री जयदेव जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगवाए 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र फैल गई। ठाकुर जी श्री राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, उसके बाद मैं चंद्र गोपाल के साथ आऊँगा। आदेश पाकर योग बल से आप हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ नाना के बड़े भ्राता श्री आसुधीर जी मिले, उन्हें भी वृंदावन ले आए। मार्ग में जब आप जा रहे थे, अलीगढ़ में प्रसादी नाम के ब्राह्मण संत सेवा करते थे, उनके यहाँ विश्राम किया। उनकी दीनता देखकर आपको उनकी दया आ गई और अपनी मुद्रिका उतार कर उन्हें दे दी और आशीर्वाद दिया कि खूब लक्ष्मी से संपन्न हो जाओ और श्री राधा माधव जी का भजन करो। बाद में श्री से संपन्न होने पर श्री राधा माधव जी की वो सेवा पूजा करने लगे। श्री आसुधीर जी को संपूर्ण ब्रज यात्रा करवाई आपने। ब्रजवासियों की एवं ब्राह्मणों की खूब सेवा करते, इससे सब लोग आपको प्रभु कहने लगे थे। एक दिन श्री राम राय जी ने वृंदावन में वास करने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने समझाया कि यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन एक दिन सभी को सोते हुए छोड़कर आप वृंदावन पहुँच गए। यमुना के तट पर आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि पहले तीर्थों की यात्रा करो, तब यहाँ वास करना। तीर्थों की यात्रा करते हुए आप काशी पहुँचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। ईर्ष्यावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित करके भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को प्रसाद पवाकर संतुष्ट किया आपने। श्री नित्यानंद जी महाप्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री राम राय जी को बताया कि ये संकर्षण भगवान हैं, आप इनसे दीक्षा ले लें। आचार्य होकर भी इन्होंने उनके गुरुत्व को स्वीकार किया। आपके उत्कृष्ट दैन्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी भी बहुत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवद्वीप पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया। प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आपसे कहा, आप साक्षात रामभद्र हैं, मैं श्री वृंदावन में आकर आपसे मिलूंगा। अपने साथ भूगर्भ और लोकनाथों को ले आओ। आपके तीर्थों की यात्रा पर चले जाने के बाद आपके पिता श्री गुरु गोपाल और माता जी श्री यशोमती जी ने शरीर का त्याग कर परम धाम को प्राप्त किया। यह जानकर आपने अपने छोटे भाई चंद्र गोपाल को सौपन में आदेश दिया कि वे श्री राधा माधव जी को लेकर पत्नी सहित वृंदावन आ जाए और वंशीवट स्थान में ठहरे। आप श्री राधा माधव जी के दर्शन करके भाव विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन में रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आदि वाणी कहलाएगी। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री राम राय नित्य श्री गीत गोविंद सुनाकर उन्हें प्रसन्न करते थे। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शनों की इच्छा की, लेकिन श्री गिरिराज जी के ऊपर वो पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अचानक यवनों ने वैष्णवों पर आतंक और आक्रमण कर दिया, जिससे वो घबराकर श्री नाथ जी को गाठोली ले आए। तब श्री महाप्रभु जी ने श्री नाथ जी का दर्शन किया
इस प्रकार वज्र में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्राकट्य का समाचार पाकर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे, अतः आपके पास ठहरे। आपने सभी व्रजवासियों की सम्मति से श्री नाथ जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोग राग की विशेष व्यवस्था की। एक बार श्री रामराय जी गोकुल दर्शन करने गए तो श्री गोकुलनाथ जी का दर्शन करके फिर श्री विठल नाथ जी से मिले। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर आप बोले, यदि अरबी घोड़ा तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते, परंतु यदि खच्चर तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवे में हो तो उसे बड़प्पन मिलता है। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। अंतिम समय में आपने कहीं आना जाना बंद करके आप वन विहार और वंशीवट में रहकर भजन ध्यान करते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण सहित परम धाम को प्राप्त किया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया यह कथा सुनने के लिए। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।